नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, गन्ना और केले की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, पीछे चल रही धान की बुआई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। इन दिनों देश में धान की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा 4 लाख हेक्टेयर घटा है। हालांकि गैर बासमती चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। बता दें कि इस साल देश में धान की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर देखने को मिल सकता है। इन दिनों देश में धान की खेती हो रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,88,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,93,41,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से मई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 7,29,521 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 8,75,235 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 28,96,906 टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 11,17,032 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की कसडोल मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव रहा 1,360 रुपए। 31 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,355 रुपए। वहीं कर्नाटक की हरिहर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में 15 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को सोना धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो 30 अगस्त को 1,985 रुपए था। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 और 31 अगस्त को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,868 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 अगस्त को सामान्य धान का भाव था 1,450 रुपए। 31 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1,440 रुपए पर हुए। और अब आइए रुक करते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धान की रिकॉर्ड उपज और चावल के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं इसके भाव? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, इस सीजन में जो बुआई हुई है वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक धान की कीमतों में मंदी का रुख देखने को मिलेगा। जी, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों की बात की जाए तो आने वाले दिनों में जब नई फसल आएगी बाज़ार में तो उस समय इसकी कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मांग की बात की जाए तो मांग अच्छी निकल कर आ रही है। हमने देखा है कि एक तरफ जहाँ बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक कीमतों में दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। और अब आइए रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। घटा उड़द की बुआई का रकबा, मंडियों में मजबूती के साथ हुए सौदे। 1 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा सोयाबीन का रकबा, पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान। आइए बात करते हैं उड़द की। चालू खरीफ उड़द की बुआई का रकबा कुछ घटा है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 2000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली दलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ कमी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 37,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 37,61,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 करोड़ 35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 34,23,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव रहा 8,400 रूपए। 31 अगस्त को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव 8,500 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की हरदोई मंडी में उड़द के सौदों में 40 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,490 रूपए, जो 30 अगस्त को 7,450 रूपए था। उड़द के भाव में उठाव का सिलसिला ललितपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 27 अगस्त को उड़द का भाव रहा 6,400 रूपए। 31 अगस्त को इसके सौदे 100 रूपए मजबूत होकर 6,500 रूपए पर हुए। हालांकि लखनऊ मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव था 7,760 रूपए। 31 अगस्त को उड़द 10 रूपए टूटकर 7,750 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,050 रूपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,960 रूपए। उतरौली मंडी में उड़द 7,270 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की जौनपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,115 रूपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि उड़द के बाजार पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 37,06,000 हेक्टेयर भूमि पर उड़द की बुआई हो चुकी है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में 23,40,000 टन उड़द उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान है उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या फसल को रखें या फिर उसे बेच दें? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में थोड़ा उतार चढ़ाव बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि जो आप जानकारियां दे रहे हैं कृषि जिंसों के मुतालिक, वो हमारे किसानों के जरूर काम आएंगी। आप हमारे साथ बने रहें। कृषि जिंसों के संबंध में कुछ और जानकारियां लेने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं भिंडी का बाजार भाव। केरल की अरूर मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,350 रुपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा लौकी का बाजार। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 1,325 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 1,050 रुपए पर हुए और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और गन्ने की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे गन्ने के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। देश में इस साल सोयाबीन की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन की पैदावार 12 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में सोयाबीन की उपज 12.90 मिलियन टन हो सकती है। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करे तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,20,56,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करे तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,89,54,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,92,51,000 टन रहा था। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में 27 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव रहा 7,730 रुपए। 31 अगस्त को इसके भाव में 29 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,701 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही खंडवा मंडी में सोयाबीन के सौदों में 149 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 8,700 रुपए, जो 27 अगस्त को 8,551 रुपए था, जबकि खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 27 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 8,500 रुपए। 31 अगस्त को इसके सौदों में 1,700 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,800 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 27 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव रहा 8,400 रुपए। 31 अगस्त को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 8,350 रुपए पर आ गया। बता दें कि साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, ये बताएं कि सोयाबीन की पैदावार को देखते हुए इसके भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी तेजी बनी हुई है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है।
जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में तेजी के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 500 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब जान लेते हैं गाजर का बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,725 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गन्ना की। देश में इन दिनों गन्ने की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 53,96,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 399.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो साल 2019-20 के दौरान के औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, अब ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में गन्ने के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? गन्ना की बात की जाए तो गन्ना की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। बुआई की बात करें तो अभी तक इस सीजन में 54,63,000 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की बुआई हो चुकी है। गन्ने की कीमतों में सरकार ने 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की है, जिससे आने वाले समय में इसकी कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में गन्ने की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख ही देखने को मिलेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास एक बार फिर से हम वापस लौटेंगे और अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार और केले का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं ज्वार की। इस साल मोटे अनाज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 11 अगस्त के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात ज्वार की करें तो इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 24,000 हेक्टेयर घटकर 14,03,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 14,57,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक मंगलवार को बीते दिनों के मुकाबले कम रही। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सीमित बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमक नेट के अनुसार मंगलवार को कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 1,476 रुपए।
महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। शिव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में ज्वार के बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 14,20,000 हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में कमजोरी से ज्वार की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। और जो किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में खीरे का भाव रहा 1,100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1,050 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 1,270 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं नींबू के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2,375 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में इसके सौदे 3,250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं केले की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 57,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 1,97,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,40,709 टन का ही हुआ था। केले के हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव रहा 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 1,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2,450 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार केले की उपज में 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन की रही थी। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि केले के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? केला की बात की जाए तो केला की कीमतों में इस तरह के साथ साथ थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां त्योहारी मांग निकल कर आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि कुछ उत्पादक राज्यों में अतिवृष्टि से इसकी फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से और आपूर्ति में कमी से केला की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।